हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। और आज के इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस है, व्हेन टू डिफरेंट आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस गेटिंग गेन ऑफ x% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस ऑफ x% ऑन सेकेंड, then there will be always loss on such transaction। मतलब ये है, जब दो डिफरेंट आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, देन फिर क्या है कि x% ऑन फर्स्ट आर्टिकल का गेन होता है ना। फर्स्ट आर्टिकल पे x% गेन होता है, लाभ होता है, और फिर x% ही सेकेंड आर्टिकल पे लॉस होता है, हानि होता है। तो इस केस में आपको हमेशा लॉस ही होगा, हानि ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितना परसेंट का लॉस होगा वो देख लेते हैं। राइट, तो लॉस जो होगा आपके पास, लॉस परसेंट में ये आप फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये आपके पास, देखिए कॉमन है लॉस और प्रॉफिट और लॉस। x% का गेन हो रहा है, x% का ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस केस में आप कॉमन लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे यूज कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन लॉस और प्रॉफिट, ये परसेंट में होगा अपॉन ये इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। और ये है कितना, x%, मतलब x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। राइट, तो इसको आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है, बशर्ते कि देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस, आपके पास सेलिंग प्राइस पे आर्टिकल को क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है, बेचा गया है। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता तो इस केस में नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, चलिए बताते हैं। इस केस को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया, जब दो आर्टिकल्स को सेम सेलिंग प्राइस पे x% पहला पे गेन हुआ है, दूसरा पे x% ही लॉस हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, x² डिवाइड बाई 100। ये लॉस परसेंट, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेट कर रहे हैं। अगर दूसरा केस में ये है कि अगर दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है, सोल्ड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट आर्टिकल पे, अगर मान लीजिए फर्स्ट आर्टिकल पे लॉस या गेन परसेंट x% का हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे मान लो लॉस या फिर इस तरह से लिख लीजिए लॉस और प्रॉफिट कितना है, x% हो, और दूसरा पे भी सेकेंड पे लॉस और प्रॉफिट कितना का हो, y% का। ठीक है, आप साइन कंसीडर कर लेना। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में लेना, और अगर लॉस होगा तो माइनस में ले लेना। प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस। देन फिर देखिए प्रॉफिट और ओवरऑल, जो लॉस और ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट, ये परसेंटेज में मैं ले रहा हूँ। प्रॉफिट ये आपका है परसेंटेज में आएगा। राइट, फार्मूला लिख रहा हूँ 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, इस पे डिपेंड करेगा, इसके साइन पे। ठीक है, ये आपका लॉस परसेंटेज में आएगा। अगर इसका साइन आपका प्लस आया, पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, तो इसका मतलब देखिए, अगर आप प्रॉफिट परसेंट को प्लस साइन कंसीडर करते हैं और लॉस को माइनस साइन कंसीडर करते हैं, देन फिर आपको ये वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। अगर ये वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव आया मतलब लॉस परसेंट हुआ है। अगर आपका ये प्लस साइन आया, पॉजिटिव साइन आया, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आर्टिकल पे लॉस
प्रॉफिट परसेंट x% है, दूसरे पे लॉस प्रॉफिट परसेंट y% का है, तो इस केस में ये वैल्यू को निकालना पड़ेगा आपको, इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा, ठीक है। देन फिर आप इस पे क्या करेंगे, इसके साइन को कंसीडर करेंगे कि साइन प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है। तो वो अगर प्लस साइन आया मतलब प्रॉफिट, अगर नेगेटिव साइन आया मतलब हानि हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस साइन कंसीडर करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेज फॉर Rs308 each. On one he gets 12% profit and on other 12% loss. सेकेंड पे 12% और फर्स्ट पे 12%। ये देखिए दोनों कॉमन है, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है, 308 में दोनों के बेचा गया है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पूरा इंटायर ट्रांजैक्शन पे, है ना। दोनों पे मतलब दोनों को इतना में 308 में बेचा है, तो पूरे ओवरऑल इसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो मैंने बताया क्या, हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा जब सेम मतलब देखिए कॉमन प्रॉफिट और लॉस परसेंट पे बेचा जाए एट सेलिंग प्राइस पे, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x, ये तो वैल्यू x दे दिया ना आपको, x%, तो इस तरह से आपको x का स्क्वायर अपॉन 100 करना है। बाकी क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन 100, 144 डिवाइड बाई 100, राइट। ये 4 से हाउ मेनी टाइम्स कैंसिल, ये तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 4 3 जा 12, फिर हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाई 25, राइट ना। यहाँ से आ जाएगा 1, मिस फ्रैक्शन में पूर्णांक में इसको आंसर दीजिए 25, और ये आ जाएगा 11। इतना परसेंट इसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ये बी आपका ऑप्शन मैच कर गया। देखिए आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि ये जो है आपका कॉमन है, तो फर्स्ट केस अप्लाई हो जाएगा 12% और 12%, ठीक है। इसको सेम सेलिंग प्राइस पे एट सेलिंग प्राइस इसको 308 में बेचा गया है। हर एक वॉच को कितने बेचा गया है, 308 और 308 पे। आपसे पूछ लिया कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ओवरऑल जो होगा इसका लॉस ही होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला बताया था मैंने, कॉमन लॉस और प्रॉफिट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। डायरेक्ट ये ट्रिक से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यही आपका ये डिफरेंट होता तो सेकेंड केस अप्लाई करते हैं। सेकेंड केस में कौन सा फार्मूला लगाते, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, ठीक है। अगर यहाँ से आप लॉस और प्रॉफिट परसेंट इस मैग्नीट्यूड से पता चलता आपको। अगर पॉजिटिव साइन होता मतलब प्रॉफिट, अगर नेगेटिव साइन होता तो मतलब हानि। तो ये कैसे पता चलता, जब आप प्रॉफिट को x% है ना, प्रॉफिट को x%, x को आप लिखते हैं क्या चीज़, प्लस साइन में। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 20% होता, 20% फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 20% मतलब प्लस 20%, और दूसरे पे अगर मान लीजिए कि 30% होता, 30% हानि, तो इसको माइनस कंसीडर करते, मतलब ये y हो गया, ये आपके पास x होगा, ठीक है। और देन फिर इस वैल्यू इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, साइन के साथ। अगर साइन पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट, अगर माइनस आया मतलब उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। प्लस मतलब लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अगर माइनस साइन आया मतलब हानि होगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया। चलिए यही कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन फर्स्ट केस और सेकेंड केस। जब दो ऑब्जेक्ट को, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप सेम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, तो उस केस में अगर x% ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड x% ऑन सेकेंड आर्टिकल पे प्रॉफिट और लॉस होता है, तो इस केस में हमेशा आपको लॉस होगा। और दूसरा केस में अगर डिफरेंट कॉमन ना रह करके, अभी क्या है कॉमन था केस, दूसरा में अगर डिफरेंट केस हो, डिफरेंट आपका प्रॉफिट लॉस हो, तो उस केस में आपको ये फार्मूला लग जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी डालूँ
उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। थैंक यू।